कि प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धूर्त पांडे का ऑडिट की जांच किया जाए। नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए और नीतीश कुमार की सारे पर मोटी रकम लेकर के और ये बिहार को दिग्भ्रमित कर रहा है। मेन है प्रशांत किशोर पांडे बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये बैंक की तरह कूदना चाहे, हाईजैक करना चाहा। प्रशांत किशोर जब धरना पर बैठे हुए हैं, किस प्रशांत किशोर की बात करते हैं? उसमें 1000 लोग भी था। हमारी जिस दिन सरकार बनेगी, ख्वाब देखे लगा सरकार बनाने का, समझ रहे हैं ना। सरकार बनेगी तो हम 2 दिन में दारू की दुकान खोलवा देंगे। बताइए, न्यायपालिका को भी बदनाम करना चाहे प्रशांत किशोर जैसा धूर्त व्यक्ति। जंगल राज का नारा देके और महाजंगल राज बनाने वाला बिहार का नीतीश कुमार, और उसके मैनेजर कौन था? प्रशांत किशोर पांडे। लगातार बिहार में 17वें बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर लगातार जो है आंदोलन 3 भाग में बढ़ चुका है। अब मामला क्या है? मामला न्यायालय भी पहुंच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी हम बार काउंसिल के बिल्डिंग के ठीक बाहर हैं। पटना हाईकोर्ट हमारे पीछे है और पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है हमारे साथ। हम बातचीत करेंगे। कौशलेंद्र जी, लगातार जो 17वें बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर जो कि सड़क पर थे, गांधी मैदान पे प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन पर बैठे थे, अब उनके ऊपर और 2 एफआईआर दर्ज हो चुका है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सर्वप्रथम तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस ज्वलंत मुद्दा पर हमारी विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत स्तर से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और आपका चैनल फर्स्ट बिहार का लोकप्रिय चैनल है, चर्चित चैनल है, इसके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। रही 17वीं बीपीएससी की परीक्षा से जुड़ा हुआ सवाल आपने किया है, तो आप ये बताइए कि 17वीं बीपीएससी में घोटाला जो हुआ, तो जिस समय घोटाला हो रहा था उस समय जब आंदोलन हुआ तो प्रशांत किशोर कब आंदोलनकारी को सपोर्ट किए? ये बैंक की तरह कूदना चाहे, हाईजैक करना चाहा। आपको पता होनी चाहिए कि 67 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी समय से घोटालेबाजों ने घोटाला करना शुरू किया बिहार में जी। उसमें आप जानते हैं कोचिंग संस्थान चलाते थे, एक IAS उनकी भी भूमिका थी। उसमें रंजीत रजक डीएसपी जेल गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 67 बीपीएससी को मैंने ही बिहार में लाइटेड किया, सिंगल ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं। पटना हाई कोर्ट में मैं PIL लेके आया था। उस PIL में ऑनरेबल एडवोकेट जनरल श्री PK शाही जी ने कहा था कि मैं दोषियों को बख्शूंगा नहीं, और जो भी रहा दबाव रहा न्यायपालिका का, चाहे जो भी रहा, उसमें रंजीत रजक DSP जेल गए, कई डिप्टी कलेक्टर भी गए थे। सरकार से लेकिन गलती क्या हुई थी कि सरकार ने सारे घोटालेबाजों को बचा दिया, चार्ज फ्रेम ही नहीं कर पाया लिमिट समय में। अब मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ये आसमान में तारे देखने की बात करते हैं। आपको मैं इस रूप में कहना चाहता हूं कि गांधी मैदान में आपको पता है ना कि करीब 4.25 लाख बीपीएससी एस्पिरेंट बिहार में थे, छात्र थे जिन्होंने परीक्षा दिया है। 4,80,81 या 81,000। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जब धरना पर बैठे हुए हैं, किस प्रशांत किशोर की बात करते हैं? उसमें 1000 लोग भी था। 1000 लोग भी नहीं था? 1000 लोग भी नहीं था। अभ्यर्थी थे कि नहीं? हम तो कह रहे हैं कि 5% भी नहीं थे अभ्यर्थी। 5%? हाँ, प्रशांत किशोर के द्वारा जो एक फौज तैयार किया गया है तथाकथित लोगों की, जिसने गांधी के मूल्यों का नारा दे करके गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर गांधी के विचारों का उन्होंने हाईजैक किया, जन सुराज बनाया। और यह व्यक्ति, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि गांधी के ही आत्मा को रुलाया। कहावत है, आप जानते होंगे कि आत्मा अमर है। अगर सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो इसने गांधी की आत्मा को रुलाया। कैसे रुलाया आप समझिए। ये सबसे पहले जब पार्टी बनाया तो बोला कि हमारी जिस दिन सरकार बनेगी, ख्वाब देखे लगा सरकार बनाने का, समझ रहे हैं ना। सरकार बनेगी तो हम 2 दिन में दारू की दुकान खोलवा देंगे। बताइए कितना बड़ा गद्दारी किया है बिहार के साथ। मैं बार बार मैं बोलता हूं कि नीतीश कुमार ने बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। ये व्यक्ति तो हर ब्रेकडाउन करना चाहा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, गांधी जी का जो वाद पढ़ेंगे गांधी, उसमें 7 गो गांधी जी ने पाप गिनाया था। सिद्धांत विहीन राजनीति एक पाप है, श्रम विहीन संपत्ति एक पाप है, विवेक विहीन भोग विलास भी एक पाप है, चरित्र विहीन शिक्षा
मानवीयता विहीन विज्ञान और नैतिकता विहीन व्यापार और विहीन पूजन, सब पर ही कुठाराघात पहुंचाया। आप ऐसे मानिए कि लोकतंत्र का जो सबसे पवित्र मंदिर है न्यायपालिका, न्यायपालिका को भी बदनाम करना चाहे प्रशांत किशोर जैसा धूर्त व्यक्ति। न्यायपालिका को बदनाम न्यायपालिका को करने के आप ये बताइए कि मैं ऑन रिकॉर्ड चैलेंज भरे लहजे में कह रहा हूँ, जी। प्रशांत किशोर पर जो सेक्शन लगा हुआ है, आप ये बताइए कि उस सेक्शन में कहीं भी कोर्ट जाने का कोई औचित्य था? वो तो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से नीचे सजा है, और जनरल भी पॉलिटिकल पर्सन के साथ यही होता है अभी तक कि उनको थाने से बेल मिल जाता है। अब मिलना भी चाहिए 41 के तहत। अब समझिए कि सरकार ने नीतीश कुमार के इशारे पर घोटालेबाजों को बचाने के लिए प्रशांत किशोर पांडे जैसा व्यक्ति, तो ये क्या किया कि जो भ्रष्टाचारी जेल जाते उनको बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा तरीका आंतरिक रूप से सरकार से बात करके निकाला। कहा कि से अच्छा ये बताइए कि जब धरना हो गया, स्टूडेंट लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे सरकार से अपनी नैतिक अधिकारों के लिए, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था बताइए? भाषण दे रहा था। दूसरी तरफ समझिए कि एकाएक टपक गया और एक कोर्ट में भी पहले नहीं आया। आंदोलन चलता है, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से रहे हैं, आंदोलन होता है, उसके बाद लोग न्यायपालिका का शरण लेते हैं, ये डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। भूल बस मैं नहीं कहना चाहूँगा। आप देखे होंगे कि देश का राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा जो हुआ है उसी में आर्टिकल 32 मेंटेनेबल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक मैं बता रहा हूँ। आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ, हाई कोर्टे लौटाया गया। तो ये मामला बिहार का था, तो सर्वप्रथम ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट आना चाहिए था। कौशल जी, एक सवाल ये है कि प्रशांत किशोर के साथ अभ्यर्थी नहीं थे, उनके साथ कार्यकर्ता थे। मुश्किल से 5 से 10, 15 अभ्यर्थी होंगे, लेकिन हमने इस आंदोलन को बहुत अच्छे से लीड किया। फर्स्ट बिहार झारखंड पे हमने 18 दिसंबर से लगातार इस आंदोलन को, जिस समय पेपर जो धांधली हुई, पेपर लीक नहीं हुई, वहाँ धांधली हुई, उसको भी हमने अच्छे तरीके से दिखाया। लेकिन प्रशांत किशोर आते हैं, लाठी चार्ज में भाग जाते हैं और वहाँ बापूआन प्रतिमा के नीचे बैठ जाते हैं। ये कितनी बड़ी ये दुर्भाग्य है क्या ना। आप सच बोलिएगा ना तो सच का साथ बहुत कम लोग देता है, ये झूठ फरे का ही दुनिया है। आपको मैं इस रूप में कहना चाहूँगा, चुनौती और संघर्ष से जो डरता है वह कायर होता है। स्पष्ट रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा। आप ये मानिए कि जब ये व्यक्ति, हमारे छात्र, कुछ निरीह छात्र बेचारे अपने मांगों के समर्थन में, यानी बीपीएससी के एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए गांधी मैदान में बैठे हुए थे, संजोग से व्यक्ति, तो पैसा इसके पास है, आप जान ही रहे हैं, उसको भी मैं अभी आगे जस्ट मैं आ रहा हूँ, तमाम बिंदुओं को छोड़ के वहीं आऊँगा। तो इसने कम्बल कुछ भेजवाया। आप, ये बिहार का कल्चर है कि किसी को कम्बल देके कहता है कि कम्बल हम भेजवाए थे। ऐसा होता है क्या कि कोई किसी को चाय पिला के, नाश्ता करा के कहे कि आप हमारे क्या आए थे तो चाय पानी और नाश्ता हम करा दिए थे? तो इस व्यक्ति का संस्कार, ये देखिए मेन है, प्रशांत किशोर पांडे बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये क्या है बिहार में है कि जो वोट विधक रहे थे नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार का साख बिहार में खत्म हो गया है, एक बाल खत्म हो गया। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। जंगल राज का नारा देके और महाजंगल राज बनाने वाला बिहार का नीतीश कुमार, और उसके मैनेजर कौन था? प्रशांत किशोर पांडे। प्रशांत किशोर पांडे ने बहुत तरीके से उस वोटर्स को, अपोजिशन के पास नहीं जाए वो वोट, यानी आरजेडी के पास, उसको रोकने के लिए इसने एक बहुत बड़ा साजिश रचा बिहार में। बिहार की भोले भाले जनता फंस गई। अब समझिए, अब अपोजिशन के पास, मैं बोलना चाहूँगा, तेजस्वी जी के पास भी कोई बढ़िया लीडर वैसा है नहीं कि काउंटर करे। सब तो वहाँ उसी तरह से है, और शायद मुझे लगता है कि उनको अच्छे लोग पसंद भी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर पांडे ने जिस तरह से गांधी मैदान में टपक गया और वैनिटी वैन को लेकर के गया, आप समझिए करोड़ों रुपया का, ये पहला उदाहरण मिला बिहार में कि यह व्यक्ति वहाँ इंटरटेनमेंट करने गया था, यह व्यक्ति अपना छवि दिखाने गया था। और हमको तो लगता है कि ये व्यक्ति का ऑडिट जांच की जानी चाहिए। आप देखिए, अभी धन्यवाद देता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ फर्स्ट बिहार झारखंड को, आपका चैनल को, जिसने इसकी बखैया को उधेड़ा पब्लिक में और सारा सच्चाई को लाया कि कहाँ से इसको फंडिंग हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल को भी मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के डीजीपी महोदय को भी कहना चाहता हूँ, और राव को कहना चाहता हूँ, सीबीआई जो भी वरिष्ठ यहाँ जांच एजेंसियाँ हैं, कि प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धूर्त पांडे का ऑडिट की जांच किया जाए।
कहीं टेररिस्ट से तो ये फंडिंग नहीं ले रहा है। उल्फा बोडो सब इसके यहाँ मवाली लोग पहुंचा हुआ है। देखिए जितने लोग खड़े हैं इसके पास, एक उसमें अफसर खड़ा था, नाम नहीं लेंगे, अब खराब लगता है, उम्र उनकी ज़्यादा है। वो मेरे ही एक पर्ची से गाड़ी पकड़ लिए पालीगंज में, 5,000 रुपया वो व्यक्ति लिया है। पुलिस पदाधिकारी था, मैं आपको बता रहा हूँ। कितना शर्म की बात है, हम कहना नहीं चाहते हैं नाम। लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या होगी कौशलेंद्र जी? अब मामला कोर्ट में है, उनके ऊपर FIR भी हुआ है, मामला उच्चतम हाई कोर्ट में है, क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, अब वहीं पर आ रहे हैं। एक्चुअली ये जुडिकेचर इन द जुडिकेचर ऑफ पटना हाई कोर्ट, बिहार में एक ही है हाई कोर्ट, जुडिकेचर पटना हाई कोर्ट का अधीन यहाँ सीट। पहले भी मैं बोल रहा था छात्रों को डालना चाहिए, पिटिशनर तो छात्र ही न बनेगा, तो बनना चाहिए था, छात्र बने नहीं, भूल हो गई। बेचारे इतना घोटाले से परेशान हो रहा है, 67 से तो शुरू हुआ घोटाला, और उस घोटाला को मैंने ही सबसे पहले उजागर किया बिहार में कि सरकार लूट रही है, अफसर इसके लूट रहे हैं, भाई भतीजावाद नीतीश जी करवा रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ ना कि मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा छात्रों को भी खराब लगेगा, क्योंकि छात्र है जो ओरिजिनल छात्र होंगे वो नहीं ये होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे का कुछ मवाली तरह के गुंडे मवाली जो इसके साथ हैं घोटालेबाज, ये IT से लोगों को डिस्टर्ब करता है, सभ्यता संस्कृति को बिहार के बर्बाद करता है। तो मैं कहना चाहूँगा, बीइंग ए लॉयर, आज देखिए कोर्ट बंद है, लेकिन हम लोग तो डेली ड्यूटी में रहते हैं। अपना चैम्बर में आए थे, न्यायिक कार्य से आपने फ़ोन किया, मैं तैयार हो गया कि भाई ठीक है देंगे, तो स्टूडेंट से लेट हो गया है। और आप समझिए कि सरकार को पूरा परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द करना चाहिए, पूरा BPSC का 17वीं का। सरकार ने क्या किया, एक सुनियोजित तरीके से, और BPSC की मिली भगत है, उसके एकमात्र बापू जो परीक्षा केंद्र था कुम्हरार में, उसका परीक्षा रद्द करके परीक्षा ले लिया। अब क्या है कि मेरे समझ से आज भी हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले, घोटालेबाजों को जेल कराए, स्पेशल एक्ट ला करके सरकार, ऐसे तो हो गया कि पेपर जो लीक कर रहा है आजीवन कारावास तक की सज़ा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार बचाने के लिए यह षड्यंत्र रची है, और थोड़ा सा छात्रों से लेट हुआ है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो आज बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं। मैं वो नहीं बोलता हूं कि कल प्रशांत उसके पक्ष में लोग बोल रहा था, प्रशांत किशोर के पांडे के, और तुरंत देख रहे हैं कि लोग बदल जा रहे हैं, विपक्ष में TRP के लिए बोलता है। तो नहीं, मैं जो अडिग हूँ शुरू दिन से, ये व्यक्ति, आप एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब इसने कहा कि हमको कंडीशन लगाया गया, इसके देखे हैं ना कि जो बेल मिला है उसमें कंडीशन है कि 25,000 का मुचलका है। दूसरी चीज़ समझिए, इसने कहा क्या कहा कि हमको बेउर ने, हम नहीं माने, हम बेउर चले गए जेल। बेउर जेल नहीं, बेउर थाना, बेउर नहीं, ये तो नहीं, ये प्रशासन, इसने कहा कि बेउर हम जेल चले गए, इसके लोग भी। अब समझिए कि किसी भी निचली अदालत में कोई फैसला ऑनरेबल CGM हो देते हैं अगर, और वो फैसला का जब नोटिफिकेशन हो जाता है, नहीं आप माने, नोटिफिकेशन हो गया तब तो आप चले गए बेउर, मैं मान रहा हूँ। अगर बेउर आप चले गए, नहीं माने, तो अगर पुनः आपको बेल मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि निचली अदालत जो है अपने ही नोटिफिकेशन जो आदेश उसका हो गया है उसको रिवोक करने का उसको पावर है, उनको नहीं पावर है। और मैं बताना चाहता, अब फिर दूसरी तरफ देखिए, न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस के घेरे में, जब न्यायिक अभिरक्षा में आप हैं और बेल में नहीं है, अब देखिए टेक्निकल सरकार भी यहाँ फंस रही है। मैं बताना चाहता हूँ सरकार कैसे ये प्रशांत किशोर पांडे उर्फ चंकी पांडे ही है, फ्रॉड पांडे को कैसे बचाई है। जब बेल नहीं यहाँ मिला था, शर्त नहीं माने थे, तो फिर आप लोग जैसे मीडिया वाले से जो 50 मीडिया जो पहुँच गए थे, उसको ये संबोधन कैसे कर दिए। न्यायिक अभिरक्षा में है नियम क्या, बहुत बड़े बड़े लोग, उन्होंने उल्लंघन किया। बिल्कुल, आप जब आपको बेल मिल जाएगा, पेशी हो जाएगा, उसके बाद बाहर कीजिए। देखिए क्या है, नहीं कार्रवाई इस रूप में मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट की वहाँ नहीं, ये व्यक्ति फ्रॉड एक दुष्प्रचार किया सहानुभूति के लिए कि हमको धरना प्रदर्शन पर रोक रहा है, फलना रोक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रोज हम लोग केस ऐसा करते हैं, होता है क्या ना कि ऑनरेबल जो कोर्ट होती है, निचली अदालत हो, यहाँ हाई कोर्ट में भी होता है कि आप गलती नहीं कीजिएगा, जनरल पेशी तो निचली अदालत में न होता है, तो वहाँ पूछा जाता है कि आपसे गलती नहीं कीजिएगा तो हम बेल दे रहे हैं। थोड़ा ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक एक कटसी होता है कि हम लोग कहते हैं कि ना हजूर जो भी रहे, जो पिटिशनर है, मुदाले है, कहता है। तो प्रशांत किशोर पांडे ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ कि संविधान के इसने धज्जियाँ उड़ाया है, और बिहार में संविधान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं आज 15 वर्षों से, उसमें एक बहुत बड़ा कड़ी के रूप में ये भी साथी व्यक्ति है। और समझिए एक चीज़,
एक कहावत है कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया और देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जी। एक प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धूर्त पांडे ने कब्जा लिया, चुरा लिया। जी। तो मेरा कहने का अभिप्राय हुआ कि प्रशांत किशोर पांडे की पूरी कुंडली खंगालने की जरूरत है और इस पर बेहतर से बेहतर जांच करने की जरूरत है। कौशलेंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन रहेगी। प्रशांत किशोर ने कानून का उल्लंघन किया है। उन अभ्यर्थी जो उनके झांसे में आ चुके हैं, ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं, 2, 4, 5, 10, 15 ही अभ्यर्थी हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं, वो अब सड़क पर नहीं उतर रहे हैं और लगातार लेकिन री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ छात्रों के समस्या के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, मेरी प्राण भी चली जाएगी। आप समझिए नीतीश कुमार ने क्या किया था जब बीएड के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धुलिया साहब और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जब खारिज किया कि बीएड अभ्यर्थी का अब बहाली प्राथमिक विद्यालय में नहीं होगा, यही नीतीश सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत कहा कि हम बहाल करेंगे। मैंने कहा कि एसएलपी वापस होगा। जब राजस्थान गवर्नमेंट हारी है और निर्देश निकल गया तो वो सबके लिए लागू है ना। तो नीतीश कुमार एसएलपी हारे थे ना। तो देखिए, हम हमेशा उनके लिए लड़ते हैं, हक के लिए। आज हमारा सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे ने यह समझना चाहिए यहाँ के जनता को कि प्रशांत किशोर पांडे ने नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए और नीतीश कुमार के इशारे पर मोटी रकम लेकर के और बिहार को दिग्भ्रमित कर रहा है। दूसरी तरफ एक लाइन और मैं कहना चाहता हूँ कि छात्रों से लेट हो गई है। आप निचोड़ पर आइए, परीक्षा पर लेट थोड़ी हुई है। CWJC फाइल हुआ था, हालांकि उसमें हम न पिटिशनर के कोई वकील हैं, लेकिन बीइंग अ लॉयर ये मेरा नैतिक दायित्व होता है। जो कल्चर है, लॉ कल्चर है, इतना तो हम लोग जानते हैं। वो पिटिशन गया, उनके वकील पिटिशनर के बोले कि इसको सुना जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आज तो आप डालवे किए हैं, अभी तो नंबर भी नहीं पड़ा है, एक दिन में नंबर कोई पढ़ता नहीं है, तो कोर्ट खुलने दीजिए 15 को या 15 को सुना जाएगा। तो 15 को रखाएगा, तब तक डिफेक्ट वगैरह क्लियर होगा। उस दिन क्या फैसला होता है आप देखिएगा। लेकिन आज एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये छात्रों से देर हुई है, देर हो गई। तब तक सरकार देखिए कितना बड़ा गेम किया, एक परीक्षा का कैंसिल करके और परीक्षा। ऐसा कहीं हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट? कहीं ऐसा नहीं हुआ था। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि सरकार यानी नीतीश कुमार और प्रशांत की मिली भगत से ही ये हो रहा है। जिस दिन पूछिए प्रशांत किशोर पांडे से, और छात्रों से मैं पूछता हूँ, जिस दिन रो रहे थे, लाठियाँ वो खा रहे थे, उस दिन अगले पंक्ति में मैं था। और उस दिन मतलब इनसे पूछिए कि 67 में कौन हल्ला किया था, कौन लेकर के आया था हाई कोर्ट में? मैं 1 रुपया नहीं लिया था छात्रों से, नॉट ए सिंगल पाई। और उसमें क्या हुआ? प्रशांत किशोर पांडे नीतीश को कह रहे थे कि अब की बार नीतीश कुमार है, नीतीश का सरकार बनवा रहे थे, इसलिए प्रशांत किशोर से भी बचने की जरूरत है। एकदम एक घोटालेबाजों का सरगना है। देखिए, कौशलेंद्र नारायण थे, जाने माने पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे प्रशांत किशोर के विषय को लेकर, लेकिन अभ्यर्थी देर कर चुके हैं पिटिशनर दायर करने में। अब 15 तारीख को सुनवाई होना है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से जो कुछ अभ्यर्थी उनके झांसे में आ चुके हैं, उन अभ्यर्थी को भी प्रशांत किशोर ने नहीं छोड़ा और उनको अपने साथ में रखा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 10, 15, 20 अभ्यर्थी हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ हैं, और बाकी जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उसने लाठी भी खाई, पानी की बौछार भी सही, लेकिन कुछ अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के साथ जाके मिल गए हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब पुनः परीक्षा की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका साथ हैं। अगर जो भी कुछ आयोग से गलती हुई है, आयोग ने भी स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमें वो प्रूफ दे। 15 तारीख को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई। तो बने रहिए फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। मैं संजय पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।